ठीक है। तो देखो जब भी हमें हर बार पाइथन की प्रैक्टिस करनी है, हम लोग कुछ भी रिवाइज करेंगे तो यहाँ सर्च बार पे आएंगे, यहाँ पे CMD टाइप करेंगे। CMD का मतलब होता है कमांड प्रॉम्प्ट। इस पे क्लिक करेंगे हम लोग। जैसे इस पे क्लिक करेंगे हमारे पास कुछ इस टाइप की विंडो, ब्लैक विंडो ओपन हो जाएगी। हमें हर बार टाइप करना ट्विटर नोटबुक, ध्यान रखना स्पेस देके प्रॉपर स्पेलिंग सही होनी चाहिए। जैसे ही मैं इस पे एंटर करूँगा, ये 30 सेकंड से 1 मिनट का टाइम लेगा और ये एक ब्राउज़र पे हमारे लिए नोटबुक को ओपन कर देगा। ये ओपन होने लगे, है ना? तो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो ब्राउज़र ओपन। अब मैं क्या करूँ, देखो यहाँ पे नीचे आऊँगा, स्क्रॉल डाउन, क्योंकि मैंने कल ही इस पे प्रैक्टिस करी थी, मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये पाइथन प्रैक्टिस करके मैंने एक फाइल बनाई थी। इसका फॉर्मेट जो होता है ना, हम लोग JPG, PDF, है ना? वैसे इसका जो जुपिटर नोटबुक है इसका फॉर्मेट होता है IPYN। ठीक है, इस पे एक बार क्लिक करूंगा मैं तो ये मुझे मेरा पुराना जो कोड है वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। जो सब कुछ मैंने कल आपको नॉर्मली सिखाया था, बहुत बेसिक चीज़ें बताई थी, वो सब कुछ यहाँ पे आ चुकी है। अब हम लोग फ्रेश एकदम, हम लोग अब जो भी पढ़ेंगे वो कम्प्लीटली पाइथन बेस्ड है ना। छोटी छोटी चीज़ों से डिस्कस करते हैं हम लोग। तो जैसे मैं अपना, मुझे नाम प्रिंट कराना है सब, मैं प्रिंट में लिखूंगा डबल कोड में हेलो और इसको रन करूँ। ये देखो हेलो प्रिंट। अब ये हम लोग स्टोर नहीं कर रहे, डायरेक्टली प्रिंट करा रहे हैं। प्रिंट का मतलब होता है डिस्प्ले पर्पस। जब भी हमें कोई आउटपुट देखना, हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करें, है ना। और प्रिंट एक फंक्शन होता है। फंक्शन क्या होता है आसान भाषा में, देखो ये जो है, ये फंक्शन मैं बताता हूँ फंक्शन क्या होता है। अभी हैश दिख रहा है, हैश का मतलब होता है कमेंट करना। कोई भी लाइन है, यदि हम उसको प्रिंट नहीं कराना चाहते तो उसके लिए हम लोग सामने हैश लगा देंगे तो वो लाइन कमेंट हो जाती है। फंक्शन की बात करते, तो फंक्शन वो होते कुछ इनबिल्ट फीचर्स होते हैं। इनबिल्ट फीचर्स कहने का मतलब इनबिल्ट फंक्शनैलिटी बोलते हैं, जिसका कुछ पर्टिकुलर काम होता है। जैसे हम लोग कैलकुलेटर होता है जो बेसिक कैलकुलेटर यूज़ करते हैं हम लोग, तो उसमें आप लोगों ने देखे होंगे कि उसका काम क्या होता है। प्लस बटन का काम होता है एडिशन का, माइनस बटन का काम होता है सब्ट्रैक्शन का, है ना। हर बटन का एक फिक्स फंक्शन होता है ना। फिक्स फंक्शनैलिटी होती है, फंक्शनैलिटी का मतलब वर्क होता है। वैसे ही यहाँ पे एक फंक्शन है प्रिंट, दिख रहा है प्रिंट। ये प्रिंट ऐसे है, प्रिंट और दो ब्रैकेट। तो कभी भी आप देखोगे ऐसे किसी नाम के साथ में दो ब्रैकेट होंगे, है ना, तो वो हमेशा फंक्शन कहलाता है। ध्यान रखना, तो फंक्शन कहते हैं हम लोग। प्रिंट एक फंक्शन है जिसका काम होता है टू डिस्प्ले द आउटपुट, है ना। ये आप लिखो प्रिंट का काम, तो भी कमेंट कर देता हूँ हैश प्रिंट। प्रिंट फंक्शन का काम है डिस्प्ले द आउटपुट, आउटपुट डिस्प्ले कराने का इसका काम। अब मैं इसको शिफ्ट एंटर करके रन करूंगा। शिफ्ट एंटर करके हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं ना, है ना। कंप्यूटर में शिफ्ट एंटर करेंगे तो ये कुछ भी आउटपुट नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि इसको हमने कमेंट कर और अच्छे से समझेंगे। जैसे ये मैंने प्रिंट हेलो लिखा, कॉपी करता हूँ और प्रिंट हेलो वर्ल्ड कर देता हूँ, वर्ल्ड, और एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा देता हूँ। ये मैं लिखता हूँ और इसको रन करता हूँ। देखो ये प्रिंट हो गया। अगेन मैं क्या करता हूँ, इसी के अंदर बहुत सारे प्रिंट हेलो वर्ल्ड, है ना, और इसमें कुछ लिख देता हूँ मैं। ठीक है, इंडिया। ठीक है, फिर इसको लिख देता हूँ तिलक, और इसको लिख देता हूँ सिर्फ हेलो कर देता हूँ। ठीक है, फिर ठीक है तो कर देता हूँ। ठीक है, ये कर दिया मैंने स्पेलिंग। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सबको मैं प्रिंट कराता हूँ तो एक साथ सब कुछ प्रिंट हो जाएगा। देखो ये हेलो वर्ल्ड आ गया, इंडिया, इंडिया में मैं आई कैपिटल कर देता हूँ। यहाँ पे आई इंडिया हो गया, तिलक हो गया, हेलो हो गया, टी स्पार्क हो गया। इनको सबको प्रिंट करा दी, ये प्रिंट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ। ये लाइन कमेंट कर दी मैंने। अब रन करता हूँ तो देखो, जब रन करूँगा, रन कैसे करूँगा, शिफ्ट
एंटर करूँगा, देखो ये वाली लाइन प्रिंट होगी, देखो ये हो चुकी। सिमिलरली इसको कमेंट कर दूंगा इस लाइन को, हाँ, ठीक है, और को रन कर दूँ मैं, देखो ये लाइन प्रिंट नहीं। कमेंट का मतलब होता है कंपाइलर उस लाइन को रीड ही नहीं करता, आउटपुट में डिस्प्ले ही नहीं होती। अब आप बोलोगे कि हैश का क्या काम है, देखो हैश या कमेंट लाइन का काम पाइथन में क्या होता है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कमेंट का मतलब होता है कि हम उस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते, और दूसरा हम लोग इसका यूज़ करते, हम लोग क्या काम कर रहे हैं उसको कमेंट लाइन करके डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ एडिशन, तो मैं ऐसे लिखूंगा एडिशन, तो अब मैं एडिशन पाइथन में सिखा रहा हूँ तो ऐसे लिखूंगा एडिशन पाइथन, है ना, और इसको रन कर। तो अब क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे कोई एडिशन का प्रोग्राम आपको समझाता हूँ, तो अब आप 7 + 10 करके देखो, ठीक है, ये आउटपुट आ जाएगा। सपोज करो और भी एडिशन करने हैं, 17 कर देता हूँ मैं, हाँ 13 कर देता हूँ, हाँ 12 कर देता हूँ। अब रन करते हैं इसको, देखो सबका आउटपुट आ गया, है ना, ये 17 आ गया, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम 27 आ गया, और इन दोनों का सम 25 आ गया। तो ये मैं यहाँ पे कमेंट करके बता रहा हूँ कि मैं यहाँ पे जो कोड लिखने वाला हूँ नीचे, वो मेरे एडिशन के कोड है पाइथन। तो क्या होता है, ये तो एक आसान चीज़ हो गई, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग में बड़े बड़े काम करते, बड़े बड़े कोड लिखते हैं, तो उस केस में हमें कमेंट करके उसको एक्सप्लेन करना होता है कि बाबा हम कर क्या रहे हैं। उससे ये होता है, कल को हम कंपनी छोड़ते हैं और कोई नया बंदा या नया पर्सन हमारी जगह पे आता है, नया इंजीनियर, तो वो कमेंट लाइन देख के हमारे कोड को, बड़े बड़े कोड को आसानी से समझ पाए कि हम करना क्या चाहते थे, क्या किए हैं। ये फ़ायदा होता है कमेंट लाइन। आप भी किसी कंपनी में जाओगे, सपोज करो किसी कंपनी में काम कर रहे हो, स्विच करके दूसरी कंपनी में जाओगे, तो क्या होगा, आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी प्रॉपर कोड यदि कमेंट लाइन करके लिखे हुए हैं, है ना। इवन आप भी जब कोड लिखोगे तो आप भी प्रॉपर कमेंट करके करके जाओगे कोड, कमेंट लाइन लिख के ऐड करेंगे हम लोग बड़े बड़े कोड को, ताकि हमारी जगह कोई नया पर्सन आए तो वो उस चीज़ को आसानी से समझ पाए। तो ये हो गया हमारा बेसिकली क्या, कमेंट लाइन, है ना। अब ये सिंगल लाइन कमेंट होता है, ये जो है ना सिंगल लाइन कमेंट है, एक लाइन को कमेंट कर रहा है। यदि हमें मल्टीपल लाइन कमेंट करानी है, फॉर एग्जांपल मैंने ये लिखा, हटा देता हूँ, और इसी लाइन को एक बार कॉपी पेस्ट, सपोज करो ये कोड है, इसको रन किया मैंने, है ना, ये रन किया। अब मैं चाहता हूँ कि बाबा जो बीच की 3 4 लाइन है, कोई भी 3 4 लाइनें, ठीक है, इनको कमेंट करूँ। हो सकता है कि बाबा बहुत सारी लाइनें हो, यहाँ पे तो कम ही दिख रही है, और मैं इसको कॉपी पेस्ट करके सपोज करो इतने सारे प्रिंट स्टेटमेंट। अब मुझे सपोज करो चाहिए सिर्फ फर्स्ट लाइन प्रिंट करानी है और लास्ट लाइन प्रिंट करानी है, तो मैं क्या करूँगा, ये जो लाइनें हैं कमेंट करूँगा। अब हो सकता है 1000 लाइनें हो, 200 लाइनें हो, मैं यदि एक एक लाइन के सामने हैश लगाऊंगा, यदि 1000 लाइन का कोड है, काफ़ी मेहनत लग जाएगी मुझे, ना ऑब्वियसली 1000 लाइन के सामने हैश ऐड करना काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग। उस केस में हम लोग मल्टी लाइन कमेंट का यूज़ करते हैं। देखो मल्टी लाइन कमेंट पाइथन में यहाँ ट्रिपल कोड यूज़ करते हैं स्टार्टिंग में, और जहाँ तक आपको कमेंट करना है, प्रिंट नहीं कराना है, इतने पार्ट को आप कमेंट कर सकते हैं। पार्ट है ट्रिपल कोट इधर और इधर स्टार्टिंग में, और इसको रन करता हूँ, अब देखना सिर्फ फर्स्ट ये वाला प्रिंट हुआ और ये वाला, बाकी बीच का जो भी कुछ लिखे होंगे आपने वो कमेंट हो। आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, बिना प्रिंट स्टेटमेंट के लिख सकते हैं हेलो, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद सपोज भी लिख दो आप, हाउ आर, फिर आपको कुछ भी ऐड करना हो, स्पेशल कैरेक्टर, ये सब कमेंट लाइन के अंदर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कंपाइलर रीड ही नहीं करता इस लाइन, है ना, कमेंट के अंदर। लेकिन यदि हम लोग ऐसे लिखेंगे नॉर्मल ऐसे और इसको रन करेंगे, देखो ये इनवैलिड सिंटैक्स आ जाए, है ना। और हम नॉर्मली लिखेंगे बाबा
हेलो, एरर आ गया, हेलो इज नॉट। ठीक है। एक और चीज आपको सिखानी, जैसे ये प्रिंट कराते हैं, है ना। प्रिंट में जैसे हेलो वर्ल्ड लिखा मैंने, ये लिखा प्रिंट में हेलो वर्ल्ड, को रन किया। इसको थोड़ा जूम कर लूँ, कंट्रोल प्लस करके इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड। ओके, तो ये देखो हेलो वर्ल्ड हमारा। लेकिन यदि गलती से आप डबल कोट लगाना भूल जाओ, क्या होगा? एरर, एरर थ्रो कर, इनवैलिड सिंटैक्स, परहैप्स यू फॉरगॉट कॉमा, इस टाइप से कुछ बता रहा है ना। या नॉर्मली लोग सिर्फ एक चीज़ है, सिर्फ ये सब हटा देता हूँ। डबल कोड नहीं लगाया, डबल कोड या सिंगल कोड नहीं लगाया। तो देखो ये लिखा आ रहा है, तिलक इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, यहाँ पे इनवैलिड सिंटैक्स क्यों आया? कि यहाँ स्पेस भी है बीच में और स्पेशल कैरेक्टर भी है ना। उस केसेस में एरर थोड़ी डिफरेंट है, दोनों केस में मैंने डबल कोड नहीं लगाया। फाइन। तो ये एरर है, हमेशा हमें जो भी स्ट्रिंग लिखते हैं उसको डबल कोड या सिंगल कोड में लिखते हैं। तो डबल कोड में हम ऑलरेडी प्रिंट करा चुका हूँ, इस बार हम सिंगल कोड में का यूज़ करते हैं। सिंगल कोड, कीबोर्ड पे जाएंगे आप, सिंगल कोड एंटर बटन के बाद ये मिल जाएगा, ये देखो सिंगल प्रिंट हो गया। और आपको भी जैसे ये लाइन लिखी थी, को रन किया था मैंने, ये एरर थ्रो कर रहा था, देखो तिलक। तो भी सिंगल कोड लिख के हम लोग प्रिंट करा, ये रन हो गया। ठीक है। अच्छा, ये जो प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं हम लोग, सभी लोग आप ध्यान से देखेंगे कि डायरेक्ट मैं डिस्प्ले करा रहा हूँ, है ना। यहाँ पे अभी तक कुछ भी स्टोर नहीं किया, है ना। स्टोर का मतलब होता है वेरिएबल का यूज़ करना, अभी तक मैंने कोई वेरिएबल का यूज़। अब मैं आता हूँ नीचे, वेरिएबल का यूज़ करता हूँ। क्या करता हूँ, एक एक्स नाम का वेरिएबल लेता हूँ, इसमें स्टोर करता हूँ हेलो, हेलो। और एक और वाई नाम का वेरिएबल लेता हूँ और इसमें स्टोर करता हूँ भैया, है ना। ये दो वार लग गए तो एक बार हटा देता हूँ, ये हेलो, फिर ये। ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे मेरा जो कोड है ना, वो एग्जीक्यूट, तो मेरा वेरिएबल में डेटा स्टोर हो चुका है। फाइन। मेरा वेरिएबल में वैल्यू स्टोर हो गई, ये एक्स वेरिएबल में हेलो स्टोर हो गया, वाई वेरिएबल में ये स्टोर हो गया। एक सेकंड का टाइम दीजिए ना, मैं चार्जर लगा। ये हमारा वेरिएबल स्टोर हो, मैं प्रिंट कराऊंगा। अब मैं एक्स में देखूंगा कि एक्स के अंदर क्या स्टोर, मैं ऐसे चेक कर सकता हूँ, प्रिंट और एक्स कर, और इसको रन करूंगा, देखो हेलो आ गया। लेकिन गलती से यहाँ पे दी, यहाँ पे को कर दो डबल कोड, है ना। तो डबल कोड में जो भी लिखते हो एज इट इज प्रिंट होता है। डबल कोड एक्स यदि आप रन करोगे, ये देखो, है ना। यहाँ पे देखोगे आप, डबल कोड एक्स किए तो एज इट इज एक्स प्रिंट होगी। मतलब डबल कोड के अंदर आप जो भी लिखोगे, सपोज करो आप डबल कोड के अंदर कुछ भी लिख दो, है ना, 1 2 3 लिख दो, कोई स्पेशल कैरेक्टर लिख दो, ये देखो डबल कोड के अंदर जो लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है। या सिंगल कोड के अंदर भी सिमिलर होता है। सिंगल कोड के अंदर भी यदि मैं कुछ भी लिखूं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, सब कुछ एज इट इज प्रिंट होगा, है ना। आप चाहो तो वो कुछ नंबर भी चेंज करना चाहो, पहले नंबर
अल्फ़ाबेट्स, है ना? और ये रन कर दिया, ठीक है? ये ध्यान रखना। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैंने प्रिंट एक्सेल किया। अच्छा देखो यहाँ पे सेल बनाना है मुझे, ठीक है? तो यहाँ पे सेल भी क्रिएट कर सकता हूँ अप डाउन करके। इधर गया मेरा, ये तो नीचे आने का है, प्लस इंसर्ट न्यू सेल अबव। देखो एक सेल ऊपर बन गया और यदि मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, ये देखो बिलो सेल बन जाए, ठीक है? अब ये स्टोर हो गया है ना सपोज़ करो। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे प्रिंट, यदि कैपिटल एक्स को प्रिंट कराऊँगा मैं और रन करता हूँ, देखो क्या आ रहा है? ये एक्स इज़ नॉट डिफाइंड, का मतलब ये है कि बाबा, यदि इसमें डबल कोड नहीं लगा है तो ये इसको मान के चलेगा वेरिएबल। किसी भी चीज़ में यदि डबल कोड नहीं लगेगा तो इसको वेरिएबल समझता है, और ऊपर हमने कोई वैल्यू इसकी स्टोर नहीं कराई है वेरिएबल। यदि मैं यहाँ पे कैपिटल एक्स इक्वल टू सपोज करो कुछ भी स्टोर करा देता, ट्विंकल स्टोर करा दिए फॉर एग्जाम्पल कैपिटल एक्स में, इसको रन करता हूँ और अगेन इस बार इसको रन करूँ सेम इसी को, है ना? शिफ्ट एंटर, तो देखिए ट्विंकल पे। तो इस टाइप से हम जो भी स्टोर करेंगे वो स्टोर हो। तो देखो ये होता है केस सेंसिटिव। ये आपने एक्स प्रिंट करा रहे स्मॉल एक्स, है ना? फिर से शिफ्ट एंटर करता हूँ, ये हेलो प्रिंट हो गया। कैपिटल एक्स प्रिंट करा रहे तो ट्विंकल प्रिंट, मतलब ये अलग अलग वेरिएबल है, ये अलग है, ये अलग है। ये हम समझ सकते हैं कि केस सेंसिटिव। कल भी हम लोगों ने जब मैंने कराया था तो आपको बताया था केस सेंसिटिव, ठीक है? जैसे जाते हैं स्मॉल ए में मैं 10 स्टोर करा देता हूँ और कैपिटल ए में मैं 3.14 स्टोर, है ना? और शिफ्ट एंटर करते देखो। अब मैं प्रिंट यदि कैपिटल ए करूँगा, देखो ये वैल्यू प्रिंट हो गई। और यदि प्रिंट स्मॉल ए करूँगा मैं, स्मॉल ए, तो ये प्रिंट हो, देखो ये तो केस सेंसिटिव प्रिंट ए में, मतलब ए का मतलब होता है ये अलग घर है। इसके घर में कोई अलग पर्सन रहता है, ए वाले घर में रह है 3.14 और स्मॉल ए वाले में है। अच्छा सपोज करो मैंने ये लिखा और मैं यहाँ पे लिख दूँ कैपिटल ए इक्वल लेट से हेलो लिख दूँ, हेलो लिख और इसको रन कर। तो हमेशा यदि मैं प्रिंट कैपिटल ए प्रिंट कराऊंगा, कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, तो हमेशा लेटेस्ट वैल्यू प्रिंट होगी। पहले ये वैल्यू थी, अब ये वैल्यू यहाँ पे हो गई ओवरराइट, मतलब नई वैल्यू में अपडेट हो गई। यदि ये वैल्यू 3.14 और ये वैल्यू हेलो, रन करके दिखाता हूँ, लास्ट वैल्यू जो है हेलो प्रिंट, ठीक है? यदि मैं इसके बाद एक और कैपिटल ए करके कर दूँ जी 1 कर दूँ और शिफ्ट एंटर करके इसको रन करूँ और अब इसको यदि एग्जीक्यूट करूँगा तो देखो 1 प्रिंट, है ना? हमें यहाँ पे भी समझना है, तो ऐसे भी समझ देखो प्रिंट स्टेटमेंट को पहले यहाँ लगाते हैं, ठीक है? फिर यहाँ लगाते हैं और फिर बाद में लगाते हैं। तो हर बार वैल्यू, ये प्रिंट स्टेटमेंट इसकी वैल्यू आएगी 3.14, फिर ये ओवरराइट हो गया ए से इसी की वेरिएबल पे हेलो स्टोर हो गया, फिर अगले बार इसी वेरिएबल पे 1 स्टोर, तीनों बार देखेंगे। पहला प्रिंट स्टेटमेंट ये है। अच्छा ये कैसे समझेंगे पहला, क्योंकि तो सीक्वेंस से प्रिंट, तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, डबल कोड लिखता हूँ, देखना, फिर कॉमा लगा देता हूँ, ठीक है? और इसमें लिख देता हूँ फर्स्ट प्रिंट आउट, ठीक है? ये लिख दिया मैंने और इसको कॉपी करता हूँ यहाँ पे, डबल कोड कॉमा करके यहाँ लिखता हूँ, फर्स्ट की जगह यहाँ पे लिख दूंगा सेकंड, सेकंड प्रिंट आउटपुट, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं, यहाँ पे सिंगल कोड करके लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंगल कोड लिखो या थर्ड कोड, और इसको लिख देता हूँ थर्ड प्रिंट आउटपुट और इसको रन कर दो। देखो फर्स्ट प्रिंट आउटपुट, ये डबल कोड में जो लिखते हैं एज इट इज प्रिंट होता है, ध्यान रखना। तो मैंने डबल कोड में देखा फर्स्ट प्रिंट आउटपुट, तो देखो फर्स्ट प्रिंट आउटपुट, है ना? और ए लिख ए प्रिंट करा है तो ए वाली वैल्यू 3.14 ये प्रिंट हो।
फिर ये प्रिंट कराया उन्होंने सेकंड प्रिंट आउटपुट, ये देखो सेकंड प्रिंट आउटपुट प्रिंट हो। फिर मैंने ए प्रिंट कराया, लेकिन इस बार ए पहले 0.14 था, यहाँ पे मैंने हेलो कर दिया, तो लेटेस्ट वैल्यू हेलो प्रिंट। और यहाँ पे देखो ये देखो थर्ड प्रिंट आउटपुट और लेटेस्ट वैल्यू की प्रिंट हो गई। और यदि मैं लास्ट में प्रिंट कराता हूँ, फाइनल एक ही बार प्रिंट कराता हूँ, सपोज करो ए, तो जो लास्ट वैल्यू वो पाएगी। यहाँ पे लास्ट वैल्यू कितनी, 1 है ना। अच्छा, मुझे चेक करना है कि एक्स में क्या स्टोर है, प्रिंट एक्स में, है ना। अब पहले कभी मैंने स्टोर कराया है ना नोटबुक पे, अब मैं चेक करता हूँ कि इसमें स्टोर है या नहीं। देखो हेलो स्टोर, कैपिटल एक्स में मैंने क्या स्टोर किया था, मुझे पता करना है। सपोज करो क्या स्टोर है कैपिटल वेरिएबल पे, कैपिटल एक्स ट्विंकल स्टोर किए थे। और यदि मैं सपोज करो ऐसा कर दूँ, प्रिंट लेट से कैपिटल बी कर दूँ, क्योंकि मैंने इसमें कुछ भी स्टोर नहीं किया था, तो ये क्या आ जाएगा, बी इज नॉट डिफाइंड। कहने का मतलब इस वेरिएबल पे मैंने कुछ भी स्टोर नहीं कराया था, इसलिए ऐसी एरर आ रही। तो इस तरीके से हम लोग वेरिएबल्स का यूज कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे जो मैं वेरिएबल, दो वेरिएबल यूज करता, अब आते हैं वापस से ये एक्स वाई को। अब क्या करता हूँ, मैं नीचे आता हूँ, देखो सबसे पहले दो वैल्यू को स्टोर कराता हूँ, 10 और इस पे 20, ठीक है। और इसको रन किया मैंने, तो देखो एक्स में 10 स्टोर हो गया, वाई में 20 स्टोर। अब मैं क्या करता हूँ, सारे जो ऑपरेशंस हैं कि बाबा एक्स प्लस वाई, ये हो गया एडिशन, ठीक है। फिर इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ मैं। अब इसको आइकन चेंज कर देता हूँ, एक माइनस, प्लस हो गया, डिवाइड कर देते हैं, और एक को मल्टीप्लाई कर देते हैं। स्टार का मतलब मल्टीप्लाई। अब देखो सबका आउटपुट है ना, रन करते, चारों को एक साथ रन करते। सबसे पहले एडिशन हुआ, एडिशन, ये 30 आ गया। फिर माइनस की, एक्स में से वाई माइनस की, 10 में से 20 माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली -10 आ जाएगा, ठीक है। फिर डिवाइड की, देखो एक्स में 10 में 20 के डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली 0.5 आएगा। और मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको और अच्छे से प्रिंट कराना है, प्रॉपर हमें प्रॉपर चीज़ें दिखे, तो हम लोग यहाँ सिंगल कोड में लगा दिया मैंने, ठीक है। तब सिंगल कोड कॉमा के अंदर जो लिखेंगे वो प्रिंट होगा। मैं यहाँ क्या करवा रहा हूँ, एडिशन, एडिशन लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सब्सट्रैक्शन, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ डिवीजन, ये लिख दिया मैंने। और यहाँ पे मैं क्या करा रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इससे हमें प्रॉपर समझ में आ जाएगा। तो देखो एडिशन में 30 आया, सब्सट्रैक्शन में 10 आया, डिवीजन में 0.5 आया, मल्टीप्लिकेशन में 200 आया। इस तरीके से मैंने ये है का यूज़ कर लिया एक्स वाई जेड। और ये क्या है, इंटीजर वैल्यू है, एक्स और वाई इंटीजर वैल्यू कैसे पहचानेंगे। मैं क्या करता हूँ, इसी के नीचे एक सेल बनाता हूँ, इसमें डाउन एरो सेल, सॉरी इससे बना रहा हूँ, लो। तो ये देखो एक सेल बनाया, इसी से पूछो, देखो टाइप एक्स, सिर्फ आप ट्विटर में टाइप एक्स लिख दो, ये इसका एक्स का जो भी डेटा टाइप है वो बता देगा। देखो इंटीजर, है ना। फिर टाइप वाई करता हूँ मैं नीचे, टाइप वाई, ये देखो यार। और कई जगह हम लोग ऐसे भी करते थे, प्रिंट लिखते पहले प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हम लोग ये जो टाइप एक्स है वो लिखते हैं, ठीक है। और इसी तरह प्रिंट लिखते हैं, और प्रिंट के अंदर ये जो टाइप वाई है कॉपी करता हूँ मैं, और ये डाल देते हैं। प्रिंट का मतलब होता है डिस्प्ले कराना, तो सेम आउटपुट आएगा ना दोनों का। देखो इंटीजर इंटीजर, तो ये वैल्यू क्या है, दोनों इंटीजर इंटीजर, देख सकते हैं। इसको चाहे तो हम लोग एक ही सेल में भी प्रिंट करा सकते हैं।
यहाँ पे भी प्रिंट करा सकते हैं। तो रन करता हूँ, देखो देखो इंटीजर इंटीजर, ठीक है। इसी को मैं कॉपी करता हूँ, ध्यान से सेम कॉपी करता हूँ और इस बार मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ 3.8 और 5.6। अब रन करता हूँ, देखो टाइप देखेंगे क्या आ गया, फ्लोट, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल यूज किया हूँ मैंने, देखो फ्लोट आ गया है ना। सिमिलरली इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ और इसको लेता हूँ मैं सिंगल कोड में, हेलो, ठीक है, और ओ, और इसको ले लेते हैं हम लोग डबल कोड में, ले लेता हूँ इसको, लेट से WORLD। देखो ये क्या दिखा रहा है, स्ट्रिंग। तो एक्स का और वाई का डेटा टाइप क्या दिखा रहा है, देखो एक्स का भी स्ट्रिंग और वाई का भी स्ट्रिंग। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ और वेरिएबल लेता हूँ, कॉपी करता हूँ नीचे और इसको ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे वाई की वैल्यू करता हूँ मैं, कुछ भी कर देता हूँ पॉइंट, ठीक है। और जेड की वैल्यू भी डिक्लेयर कर देता हूँ, ठीक है। ये वैल्यू हो गई जेड की। अब मैं रन करता हूँ तो दोनों का, तीनों का डेटा टाइप देखो, ये देखो एक्स का डेटा टाइप क्या बता रहा है, STR, मतलब स्ट्रिंग है। ऑब्वियसली स्ट्रिंग डबल कोड या सिंगल कोड में कुछ भी लिखे स्ट्रिंग होता है ना। ये देखो वाई का कभी भी पॉइंट आ गया फ्लोट कहलाएगा, देखो फ्लोट हो गया टाइप। और जेड में देखो इंटीजर हो गया। ये प्रॉपर डेटा टाइप हमें बताता है पाइथन, है ना। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जस्टिफाई भी कर सकते हैं कि प्रॉपर डेटा टाइप क्या है। दूसरा, यहाँ पे हम लोग ये ये वैल्यू थी स्टोर। अब इसका भी हम लोग देखते हैं, सेम इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ और तो देखो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। अब ये फ्लोट वैल्यू है, ठीक है। मैं चाहूँ तो टाइप भी प्रिंट करा लेता हूँ, कॉपी करता हूँ, सबसे पहले ये टाइप प्रिंट करा लेता हूँ तो रन। टाइप दोनों के फ्लोट फ्लोट आ गए, ठीक है ना। हमें कंफ्यूजन हो रहा था, हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कॉमा करके लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो कॉमा करके, ये कॉमा करके और ये, और प्रॉपर सिंगल कोड डबल कोड में क्या लिखूंगा मैं, डेटा टाइप ऑफ एक्स, है ना, स्मॉल एक्स। और इसी लाइन को कॉपी करूंगा मैं और यहाँ पे इसकी जगह लिख दूंगा डेटा टाइप ऑफ वाई। तो जो यहाँ पे लिखूंगा मैं, यहाँ पे जो लिखूंगा सिंगल कोड या डबल कोड में एज इट इज प्रिंट होगा, है ना। और टाइप एक्स का मतलब इसका डेटा टाइप प्रिंट कराएगा। फिर से रन करके दिखाता हूँ मैं। डेटा टाइप ऑफ एक्स का डेटा टाइप क्या आ रहा है, फ्लो। कभी डेटा टाइप वाई का डेटा टाइप ऑफ वाई, ये वाली लाइन प्रिंट कराए तो ये हो गई, लाइन का आउटपुट ये हो गया। एडिशन में दोनों को ऐड किए तो देखो, इन दोनों को आप ऐड करो, ये आ गया इस टाइप से एडिशन, ठीक है। सब्सट्रैक्शन देखोगे, माइनस किया उनने तो इस टाइप से सब्सट्रैक्शन, ठीक है। और भी डिजिट बढ़ानी है आप, ये भी कर सकते हो और रन कर दो, ये देखो आउटपुट अपने आप आ जाएगा। सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, इस सब का आउटपुट है, ये होता है बेसिकली। अब ये हो गया हमारा क्या, फ्लोट के साथ ऑपरेशन हो गया, है ना। अब क्या करता हूँ मैं, एक एक बार नीचे आता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, कोई स्ट्रिंग वैल्यू, लेट से डबल कोड हेलो और एस्केलेशन, ठीक है। तो अब जब ये स्ट्रिंग वैल्यू है ना, ये स्ट्रिंग वैल्यू, अब इनको मैं रन करता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक तरफ सिंगल एक तरफ डबल कोड, डबल कोड नहीं लगा, देखो एरर आ जाती है। देखो कुछ भी यदि गलत करूंगा मैं, यहाँ पे कुछ भूल गया मैं, तो ये देखो एरर आ गई थी, क्योंकि इधर डबल कोड दिख रहा है, इधर सिंगल, ठीक है। और ये आ गया अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लेटरल एट लाइन नंबर 1।
ठीक है, मैं यहाँ पे भूल जाऊँ, सपोज करो इसको ठीक कर दिया मैंने ना, फिर से रन करता हूँ। अब देखो नीचे एरर आ गई, देखो यहाँ पे एरर आ गई अगली लाइन पे, है ना, डिटेक्टेड एट लाइन नंबर 2। ये होता है, यहाँ पे तुरंत हमें एरर भी पता चल जाती है। और कभी भी आप कुछ भी रन कर रहे हो, आपको यदि एरर आती तो आप टेंशन नहीं, उस एरर को प्रॉपर आप समझो, पढ़ो और फिर उसको फिक्स करो। अब मैं रन करता हूँ। अच्छा, आप देखेंगे जब एडिशन कर रहा हूँ मैं ना, देखो एक्स और वाई का एडिशन, एक्स प्लस वाई क्या हो गया ये, हेलो वर्ल्ड, चिपक गया है, देखो इसको बोलते हैं कॉन्किनेटेशन। कॉन्केट बोल दे रहा हूँ, कॉन्केटेशन होता है कॉन्केट करना, मतलब स्ट्रिंग वैल्यू कभी भी एडिशन नहीं होती, ये स्ट्रिंग है, कोई नंबर नहीं कि ऐड हो जाए, है ना, स्ट्रिंग वैल्यू हमेशा कॉन्केट होती है ना, स्ट्रिंग कॉन्केटेशन ऑफ एसटीआर, स्ट्रिंग वैल्यू का कॉन्केटेशन, तो ये कॉन्केटेशन हो रहा है ना, कॉन्केट करना बोलते हैं हम लोग, ठीक है, ऑफ, कॉन्केट लिख देता हूँ मैं बस, कॉन्केट ऑफ एसटीआर, और ये आउटपुट आ गया कॉन्केट ऑफ एसटीआर हेलो वर्ल्ड। तो आप देखोगे ये हेलो और वर्ल्ड दोनों चिपक गए, देखो, तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिर्फ इन दोनों को लेता हूँ, डेटा टाइप तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग आ रहा है, कोई issue, तो लेता हूँ दोनों को और इस लाइन को कॉपी करता हूँ, और इनको रन करता हूँ, देखो, है ना, और आपको ये नहीं दिखाना है, ये लाइन प्रिंट नहीं करानी, तो मैं सीधे इसको कॉपी करता हूँ और नीचे क्या करूँगा, मैं प्रिंट में एक्स प्लस वाई कर दूंगा, ये देखो हेलो वर्ल्ड प्रिंट। अब मैं चाहता हूँ कि बाबा इन दोनों के बीच स्पेस है, तो मैं दो तीन तरीके से कर सकता हूँ, देखो, एक तो मैं, यदि मैं यहाँ पे स्पेस दे दूँ हेलो के बाद, है ना, ये स्पेस ऑटोमेटिकली और ये चिपक जाएगा, कॉन्केट हो जाएंगे, तो स्पेस आ जाएगा, पहला तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, मैं वर्ल्ड के पहले स्पेस दे दूँ, ठीक है, तो भी काम चल जाएगा, ये आ गया, है ना। और तीसरा तरीका, यदि मैं एडिशन नहीं कर रहा हूँ तो मैं लिखूंगा एक्स कॉमा वाई को रन कर, ये हेलो वर्ल्ड आ गया। कॉमा वाई का मतलब होता है आप तीनों वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं, यहाँ पे एडिशन वगैरह कुछ भी नहीं करा, जेड लिख दो, जेड इक्वल टू है, ये लिख दी, और मैं यहाँ जेड कर दे, जेड, ये देखो तीनों वैल्यू, अब हम कॉमा लगाते हैं यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली स्पेस हो जाता है, अलग अलग प्रिंट हो जाता है, ये होता है, ठीक है। अब हम लोग ये तो हो गया एडिशन कॉन्केटेशंस, है ना, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे माइनस, कोई दिन मैं माइनस करने की कोशिश करूँ स्ट्रिंग को, तो ये ऑपरेशन काम नहीं करेगा, ठीक है, स्ट्रिंग में ये सारी चीज़ें काम नहीं करती, एरर आ गई है ना, चाहे आप माइनस करो, ठीक है, स्ट्रिंग में काम नहीं करेगा, या मैं डिवाइड करूँगा, देखो, ठीक है, या मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये करके दिखा दे रहा हूँ, ये सपोर्ट नहीं करता है ना, तो फंक्शनैलिटी वही काम करती है जो इनबिल्ट हो, है ना, जो पाइथन ने बनाई है, तो हम लोग जो ऑलरेडी बनी हुई चीज़ों को सीख रहे हैं कि किस किस का यूज़ कर सकते हैं, किस किस का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि स्ट्रिंग है, आप, है ना, किसी का नाम है उसको कैसे माइनस कर सकते हैं, कैसे डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड माइनस सब्सट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें किसके लिए एप्लीकेबल होती है, इंटीजर वैल्यू के लिए या फ्लोट वैल्यू के लिए, है ना, फ्लोट या इंटीजर दोनों वैल्यू उस केस में ये चल जाता है। चलो ये भी समझ गए हम लोग। अब एक और चीज़ें मैं समझाता हूँ आपको, रिमाइंडर, तो रिमाइंडर का यूज़ करते हैं, हमें रिमाइंडर निकालना हो ना, तो जैसे मुझे 10 में, लेट्स से मैं 4 से डिवाइड, 4 डिवाइड करूँ, तो अब इनका रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो रिमाइंडर का मतलब होता है 10 में मैं 4 को डिवाइड कर रहा हूँ, और जो भी बचेगा शेष वो रिमाइंडर हो, इस केस में कितना बचेगा, 2, क्यों 2 बचेगा, तो 4, 4 मल्टीप्लाई 2 कितना जाएगा, 8, अब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 तक वैल्यू चली जाएगी, है ना, और 2 रिमेनिंग बच जाएगा, तो देखो इसका रिमाइंडर हो जाएगा। सिमिलरली यदि ये 9 होता, तो 2 बार जब 4 को डिवाइड करते तो ये 10 के नज़दीक पहुंच जाता, है ना, 8 तक पहुंचेगा और एक रिमेनिंग बच जाएगा, देखो, है ना। सिमिलरली यदि पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, मान लो 8 कर दूं मैं, 8 में 4 का
पूरा पूरा डिवीजन हो जाए। इस केस में रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। इसको बोलते हैं मॉड्यूलो। तो ऑपरेटर का जो परसेंटेज होता है ना, बोलते हैं मॉड्यूलो। और मॉड्यूलो से हम लोग रिमाइंडर निकालते थे, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो कई बार क्या होता है, आप देखोगे कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 9 है और आप बड़ी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं 10। देखो 9 तो छोटा नंबर है, 10 बड़ा नंबर है, और इसका डिवीजन होगा नहीं, तो जो बड़ा छोटा नंबर होगा ऊपर वाला वो एज इट इज क्या हो जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। देखो रिमाइंडर आ गया, 9 का 9 रिमाइंडर आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे 9 बार मैं क्या करूँ, 21 कर दूँ, 9 का 9 ऊपर वाला जो है इससे डिवाइड होगा नहीं। सिमिलरली यहाँ ऐसे करूँ, 20 कर दूँ, 20 मॉडल 21, तो रिमाइंडर 20 आएगा, क्योंकि 20 में 21 का डिवाइड ही नहीं होगा। लेकिन मैं यदि ऐसे करूँ कि बाबा 21 मॉडल 21, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो जीरो रिमाइंडर, है ना। फिर सिमिलरली मैं यदि 30 कर दूँ यहाँ, तो 30 में एक ही बार जाएगा 21, ये मैं 2 टाइम्स करूँगा तो बढ़ जाएगा 30 से, है ना। तो रिमेनिंग कितना बच जाए, ये 21 तक गया तो 9 रिमेनिंग बच जाएगा, तो रिमाइंडर 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग रिमाइंडर निकालते हैं। अब ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, किसी भी नंबर को, आपको पता हो कोई भी नंबर यदि 2 से डिवाइड हो, उसको बोलते हैं हम लोग इवन नंबर। और यदि वो नंबर 2 से डिवाइड ना हो तो वो ऑड नंबर कहलाता है। प्रिंट प्रिंट 1 मॉडुलो 2 करता हूँ मैं, को रन करता हूँ, ये देखो 2 से डिवाइड कर रही है, डिवाइड नहीं हो रहा है ना। ये कहलाएगा हमारा ऑड नंबर। और ये 2 कर दूँ मैं, मॉडुलो 2, ये पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंड क्या हो गया, ये रिमाइंडर 0 आया, ये इवन नंबर कहलाएगा। Similarly, कौन कौन से होते हैं नंबर, हम इन सब का रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा। देखो मैं सिर्फ 1 3 5 7, ठीक है, और आप चाहो तो 9 11 भी ले सकते हो। ये हो गया 9, इनको डिवाइड करो, इनका सबका रिमाइंडर 1 आ रहा है। देखो तो ये जित है ना, 2 से डिवाइड करने पे यदि रिमाइंडर 1 आए तो ये कहलाते ऑड नंबर। ये मैं यहाँ पे कमेंट करके लिखूँ पे ऑड नंबर, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या करते हैं, इवन नंबर के लिए, इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ जाए। जैसे 2, यहाँ पे कर दो 4, है ना, 6 8 10, 10 कर दो चाहे 100 कर दो, कोई, आप 14 भी कर सकते हैं आप, ठीक है। 2 से डिवाइड होना चाहिए इवन नंबर, सबका रिमाइंडर 0 आ गया। तो इवन ऑड में यही डिफरेंस होता है, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए तो यदि रिमाइंडर 0 आ जाए उनका, वो कहलाता है इवन नंबर। इसको कैसे लिखते हैं, जैसे कोई वेरिएबल है ए इक्वल टू लेट से 15 है, इसको चेक करना है कि इवन है ऑड है, तो मैं क्या करूँगा, लिखूंगा कंडीशन लिखता हूँ, यहाँ पे यूज होता है इफ और एल्स, है ना। तो इफ और एल्स स्टेटमेंट का यूज यहाँ से करें। इफ ब्रैकेट में लिखता हूँ मैं कि बाबा ए को हम लोग डिवाइड करेंगे, मॉडुलो करेंगे करेंगे 2, और इक्वल इक्वल हमेशा ध्यान रखना, कोडिंग में जब भी मैच करने की बारी आती थी इक्वल इक्वल 2 टाइम्स लगाते, ध्यान रखना, बिल्कुल याद कर लेना। इक्वल इक्वल कभी भी मैच करना 2 बार लिखना, कभी भी स्ट्रेक्स नहीं हो। और ये दी रिमाइंडर 0 आ जाए, मतलब ऐसे डिवाइड किए इसका रिमाइंडर 0 के बराबर आ जाए, उस केस में पे देखो अब कॉलन लगा रहा हूँ मैं, देखो कॉलन होता है, कॉलन के बाद मैं एंटर करूंगा, ऑटोमेटिकली टैब आ जाएगा, देखो इतना स्पेस ऑटोमेटिकली। और अगला प्रिंट स्टेटमेंट में लिखना चालू करूँ, प्रिंट, और इसको बोलूँगा मैं, यदि ये कंडीशन फुलफिल हो जाए इसको बोलूँगा मैं नंबर, ठीक है। अब है ना, इसके बाद ठीक है, ये हो जाए, यदि इफ कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो तो इसके नीचे मैं लिखूंगा एल्स, इसमें भी कॉलन लगाऊंगा, और इसमें भी मैं लाइन कॉपी करूंगा, टैब में आएगा ये वाला, ये कहलाएगा मेरा। और देखो डी इसका मतलब ही होता है, पहले हम 15 में, ए का मतलब होता है ए, यहाँ पे ए वैल्यू यूज हो रही है 15 में, 2 का डिवाइड करके देखें,
यदि डिवाइड करने पे इक्वल इक्वल 0 आया तो ये इसको प्रिंट करा देगा, जो भी डबल कोड में लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगा, है ना। मैंने यहाँ डबल कोड में इवन नंबर लिखा, वो प्रिंट हो जाएगा। और एल्स में मैंने ऑड नंबर लिखा। यदि किसी कारण से ये कंडीशन मैच नहीं होती, ये वाली मैच नहीं होती, तो ऑटोमेटिकली एल्स में जो भी लिखा होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो इसको रन करता हूँ, तो ऑड नंबर प्रिंट होगी। क्यों? क्योंकि आप 15 में जब 2 का डिवाइड करोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रिंट 15 करेंगे आप, तो रन करेंगे, ब्रैकेट देखो एरर आ गई है ना, क्लोज ब्रैकेट भूल गया मैं, तो रन करता हूँ, सॉरी करता हूँ, ये 1 रिमाइंडर आ गया, मतलब ये ऑड नंबर है, मैंने बताया था ना, देखो 1 रिमाइंडर, ये ऑड नंबर, यहाँ पे 1 रिमाइंडर आ गया ऑड नंबर। इसी की जगह मैं लेट से 18 कर देता, की जगह 18 कर देता, रन करता, देखो 18 में इवन नंबर आ गया। क्यों? क्योंकि 18 में 2 का पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, और रिमाइंडर इन दोनों का आउटपुट क्या आ जाएगा, 0, और यहाँ मैच हो जाएगा, इक्वल्स इक्वल्स 0 मैच हो गया, तो नंबर बता देता हूँ यहाँ पे करके, कॉपी करता हूँ इसको, और यदि मैं यहाँ पे 18 मॉडुलो 2, इसका आउटपुट 0 आ गया, यहाँ पे कौन सी कंडीशन हो जाएगी, 0, इन दोनों का आउटपुट आ गया 0, तो इक्वल्स इक्वल्स 0 मैच हो गया। मैच के लिए 2 इक्वल लगाते हैं, तो ये print। इस तरीके से आप कोई भी नंबर लेके आप रन कर सकते थे। तो इसको फिर से कॉपी करता हूँ नीचे, आपकी मर्जी जो हो, जिस नंबर को आप चेक करना, 1 को चेक करना चाहो, आपको पता चल जाएगा 1 ऑड नंबर। आपको कोई और नंबर चेक करना चाहो 99, तो ये पता चल जाएगा ऑड नंबर। आपको कोई और नंबर रैंडम ले लो, भाई 100 क्या है, रन करके देख लो। इस टाइप से आप पता लगा सकते। साथ में यदि आपको नंबर भी प्रिंट कराना है, कॉमा वेरिएबल ए, कॉमा ए कर दो, अब रन करके देखो, देखो 100 प्रिंट हो गया, इवन नंबर 100। ठीक है। यदि आपको नंबर पहले प्रिंट कराना हो तो ऐसे लिखूंगा मैं, ये जो ये यहाँ से हटा के, नीचे से हटा के, यदि नंबर पहले प्रिंट कराना तो पहले लिख देंगे ए कॉमा पे ए कॉमा, पहले नंबर प्रिंट हो जाएगा। रन करके देखिए, 100 पहले प्रिंट हो गया, फिर इवन नंबर। ठीक है। और आपको और कुछ अच्छा बनाना डिजाइन, बाबा आपको थोड़ा प्रॉपर दिखे, ये देखो इस टाइप से बना सकते हैं। डबल कोट के अंदर मैंने आपको बताया जो लिखेंगे एज इट इज प्रिंट होता है। ये देखो, रन करके देखो, 100 इवन नंबर। ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दूँ, 99 करके रन करूँ, तो ये ऑड नंबर। तो इस टाइप से चीज़ें आप प्रिंट करा सकते हैं। डबल कोट के अंदर जो भी लिखूंगा एज इट इज प्रिंट होता है। ये देखो, डबल कोट के अंदर मैंने ये लिखा, ये प्रिंट हो गया। और ये कौन सी वैल्यू गई, ये वाली वैल्यू। आप सपोज करो 101 करो, रन कर देते ऑड नंबर। तो इस टाइप से हम लोगों को पाइथन के इफ एल्स स्टेटमेंट में, ये हो गया प्रोग्राम हमारा क्या, इवन और ऑड चेक करने का। कभी भी आपसे इवन ऑड करने का प्रोग्राम इंटरव्यू पूछे तो ये बहुत छोटा प्रोग्राम है ना, कभी भी पूछे तो आप ऐसे को रन करके दिखा सकते हैं, है ना। ये सिंपल सा होता है। ध्यान ये रखना है कि ये जो ब्रैकेट में लिखे इसको हमने यहाँ पे कॉलन लगाए हैं, कॉलन के बाद ये टैब जरूर देना, है ना। टैब नहीं देंगे तो एरर आएगी, एल्स के बाद भी टैब देना है। ठीक है। टैब क्या होता है, जैसे बैक स्पेस करो और आप कीबोर्ड में देखोगे टैब की बटन होगी लेफ्ट साइड में, ये होता है टैब। एक बार दबाओगे तो एक बार टैब, 2 बार दबाओगे 2 बार टैब, 3 बार 4 बार, एक ही टैब देना। तो इस टैब का मतलब क्या होता है, ये जो भी यहाँ पे लिखा होगा वो इसको फॉलो कर रहा होता है, इसका मतलब ये होता है। टैब में लिखते हैं ना हम लोग कि इसका गुरु, और ये टैब में जो लिखा है इसका चेला। यदि ये गुरु आदेश देगा, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, ये प्रिंट हो जाएगा, है ना। अच्छा, इसके अंदर और भी कुछ लिखोगे, जैसे मैं लिखूँ प्रिंट हेलो लिख दूँ, वो भी प्रिंट हो जाएगा, है ना। डबल कोड में मैं हेलो लिख दूँ, ठीक है, और इसके नीचे लिख दे रहा हूँ मैं प्रिंट में वर्ल्ड। तो ये देखो, ठीक है, ये देखो। तो यदि ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो ये दोनों स्टेटमेंट प्रिंट होंगे, है ना। और यदि ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई तो ये दोनों प्रिंट होंगे, है ना, क्योंकि दोनों टैब में लिखे, है ना। रन करते,
हेलो प्रिंट हो गया, क्योंकि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। मैं 101 करता हूँ, देखो ऑड नंबर प्रिंट हो गया, ये वाली लाइन प्रिंट हो गई, तो इसके नीचे वाला वर्ड प्रिंट, ये ध्यान रखना है ना। तो इफ स्टेटमेंट में हम लोग जो भी लिखेंगे के अंदर जो कुछ भी होंगे, 50 लाइन लिखेंगे तो 50 लाइन प्रिंट हो जाएगी। ओके फाइन, यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकता है मेरे से, इफ एनीवन हैव एनी डाउट। क्योंकि आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, कल का वीडियो मैंने अपलोड नहीं किया था, तो मैं अभी जाके कल का वीडियो भी अपलोड कर देता हूँ।